Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay. Chapter number 8, Thermal Properties of Matter. Okay, today we are discuss about latent heat of vaporization. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था latent heat of fusion, जिसमें हमने देखा था कि जो सॉलिड था वो किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड में चेंज हो रहा था, और इसी तरह लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो आज डिस्कस करना है उसमें हमारे पास जो है वो लिक्विड जो है वो इसमें चेंज होगा, गैसेस में चेंज होगा। ठीक है, वेपराइजेशन जो है वो क्या होती है, हमारे पास लिक्विड जो है जब वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर्स बन गए, हमारे पास वेपराइजेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेटेंट का वर्ड जो है जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था क्या है, हिडन, उसका मतलब होता है हिडन। वहां पे हमने देखा था कि क्या था, टेम्परेचर हिडन था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हिडन है। ठीक है, हीट जो है वो क्या है, एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेपराइजेशन जो है वो लिक्विड जो है वो गैसेस में चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर्स बन गए हैं। ये प्रोसेस जो होता है उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड है एक यूनिट मास लिक्विड को एक खास टेम्परेचर से लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The quantity of heat required by the unit mass of a liquid at a certain constant temperature to change its state completely from liquid into gas is called the latent heat of vaporization. ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, latent heat of vaporization की भी और latent heat of fusion की भी। ये अक्सर पेपर में आती रहती हैं। ठीक है, और बहुत आसान है, आई होप आप इनको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या बनता है, HV इज इक्वल टू डेल क्यू वी ओवर एम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेल क्यू वी जो है वो किसके इक्वल आ सकता है, MHV के। ठीक है, यूनिट जो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले हैं, जो क्या है, ऐसे यूनिट इसके क्या है, जूल पर केजी। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, 2.26 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर केजी। ठीक है, अब यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर को जो है वो हीट कितनी चाहिए, 2.26 क्रॉस 10⁻⁶ जूल जो हीट है वो चाहिए, क्या है, उसको स्टेट को कंप्लीटली चेंज करने के लिए गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है इसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किया कि हमारे पास जो है डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन जो है वो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो है वो टेबल दिखाया गया है जिसमें आपको डिफरेंट सब्सटेंस बताए गए हैं और उनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है उनको मैंने हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर जो है आपके पास MCQs के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है हाईलाइट किए गए हैं, इनको तो आपने अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करनी है, लेकिन ये भी कोशिश करनी है कि इसके अलावा जो है आप उनको भी जो है वो रिमाइंड कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाटर है लास्ट पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्यूजन जो है 336.0 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और इसी तरह हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 2260 जो है वो किलो जूल पर केजी जो है वो उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, ये जैसे अब आपको MCQs के तौर पे आ सकता है, ये वाटर का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हमें वाटर की याद है, इसी तरह हमने क्या कर लेने हैं, उनके हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी रिमाइंड कर लेना है। ओके, अब हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है जिसमें हमने देखना है कि जो सॉलिड है उससे लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और लिक्विड से हमारे पास जो है वो गैसेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये कुछ तो जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, आज जो है वो हमने डिस्कस करना है कि लिक्विड से जो है वो गैसेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको ग्राफ नजर आ रहा है, टेम्परेचर और टाइम के दरमियान जो है वो ग्राफ है हमारे पास। अब हमें ये बात पता है कि जो हमारा वाटर है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मेल्ट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि जब तक हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं देंगे, जब आपका वाटर जो है वो बॉयल होना जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें फिगर जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ में नजर आ रहा है, ठीक है, कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो टाइम है, ठीक है। अब क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है -30 और -20 डिग्री, ठीक है। अब ये बिलो जीरो है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर जो है वो क्या है, आइस फॉर्म में है, हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। जैसे ही वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो आपकी आइस जो है वो क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो 0 डिग्री पे भी कंप्लीट जो, ये नहीं कि जैसे ही वो 0 डिग्री पे गया तो वो कंप्लीट जो है आपकी आइस जो है वो मेल्ट हो गई, ठीक है। वो कंप्लीट वाटर की फॉर्म में नहीं आएगी। तो इस टेम्परेचर पे भी वो यहाँ पे कुछ टाइम जो है वो वाटर और आइस की शक्ल में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है ये इसी चीज को शो कर रही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर जो है हमने क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी वो यूज करेगी, वो एनर्जी यहाँ पे वो इस फॉर्म में यूज कर रही है कि वो इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, HO2 जैसे कि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला है, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए उसने सारी एनर्जी यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो अब वो दोबारा से जो है वो एनर्जी गेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने जो है वो कंप्लीट जो है वो वाटर की स्टेट में रहा, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको नजर आ रही है कि वाटर की फॉर्म में, ठीक है, ये कंप्लीट वाटर की फॉर्म में आ गई, ठीक है। जैसे ही अब वो क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पहुंचा है तो आपके वाटर ने क्या किया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो उसके साथ ही जो है वो क्या है, वो स्टीम में बनना शुरू हो गया। ये नहीं कि आपका वाटर जो है वो जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वो कंप्लीट स्टीम में जो है वो बन के जो है वो वेपराइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। जैसे ही वो क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होना शुरू होगा तो आपका जो है कुछ जो है वो वाटर की फॉर्म में रहेगा और कुछ जो है वो स्टीम की फॉर्म में जो है वो वेपोरेट होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस आवर न्यू टॉपिक विच इज द इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है, डेफिनेशन हमारे पास देख लेते हैं क्या है। इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। वेपोरेशन का क्या है, चेंज होती है लिक्विड स्टेट किसमें, वेपर्स में, गैस में, ठीक है, लिक्विड की सरफेस से, लेकिन क्या है विदाउट हीटिंग इट, हमें उसको हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। जो हमारे पास मेन डिफरेंस है वेपोराइजेशन में और इवेपोरेशन में वो क्या है कि हमें क्या करने पड़ते हैं। जब हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था, उसको हीट प्रोवाइड की थी, लेकिन इवेपोरेशन में जो है वो विदाउट हीटिंग इट, हमें क्या है उसको हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अभी हम फर्दर इसको मजीद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी जो सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है, उससे जो है वो कैसे जो है वो वाटर खुद ब खुद फिर वेपोरेट होता है, ठीक है। जाहिर है कि हमारे पास जो लिक्विड है, ठीक है, उसके क्या है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की जो है वो अपनी एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि कुछ के पास हायर एनर्जी होगी, कुछ के पास मीडियम एनर्जी होगी और कुछ के पास जो है वो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेंगे, वो वाटर की सरफेस से जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें कि जिनकी मीडियम एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा नहीं है ना बहुत कम है, वो क्या करेंगे, वो जो है वो दोबारा जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोबारा वाटर में आ जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एरो के जरिए, ठीक है, फिगर में। और जो लोअर एनर्जी वाले होंगे वो तो वेपोरेट ही नहीं होंगे, वो एज इट इज जो है वो लिक्विड में ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आप देखें कि हम एक डिश में जो है वो वाटर रखें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो है वो वाटर डिश में से डिसअपियर होना शुरू हो गया। अब उसकी क्या रीजन है कि मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो क्या करते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मोशन से वो क्या गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फास्ट मूविंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर की सरफेस से जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे। ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो है इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है और मेन डिफरेंस जो है वो हमने देखना है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में जो है वो हमारे पास क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रही हैं काफी सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास डेली लाइफ जो है वो इवेपोरेशन को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। हमारे पास ड्राइंग क्लॉथ, इसके अलावा आयरनिंग क्लॉथ जो है वो हॉट टी का थोड़े टाइम के बाद जो है वो ठंडा हो जाना, वेट फ्लोर का जो है वो थोड़े टाइम के बाद जो है वो ड्राई हो जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, नेल पेंट रिमूवर, ड्राइंग ऑफ आवर वेट हेयर्स, ठीक है। ये तमाम एग्जाम्पल्स जो है ये इवेपोरेशन की से रिलेटेड है, ठीक है।
अभी हम जो है डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमारे पास जो है वो 3 to 4 मेन डिफरेंस है जो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखें जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप वाटर है जैसे वो क्या है, जब तक हम उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं देंगे वो क्या है, वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे पास बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, एक मेन डिफरेंस जो है हमारे पास क्या आगे टेम्परेचर का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना। बल्क फिनोमिना से क्या मुराद है कि हमारे पास जब हम वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि तमाम जो वाटर है वो क्या हो रहा है, बॉयल होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन जबकि अगर हम इवेपोरेशन का प्रोसेस देखें तो उसमें क्या है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ जो लिक्विड की सरफेस से जो है वो जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिनोमिना क्या आ रहा है कि हमारे पास जो है बॉइलिंग में वो तमाम लिक्विड जो है वो बॉयल होने की कोशिश करता है, जबकि इवेपोरेशन में जो है वो सिर्फ सरफेस से जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट होती हैं। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास डिफरेंस वो क्या है, टाइम का, यानी कि फास्ट प्रोसेस जो है बॉइलिंग में हमारे पास क्या है, फास्ट प्रोसेस होता है, यानी कि कुछ ही मिनट में आप पानी रखें वो कुछ ही मिनट के बाद जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो इसके बॉइलिंग के मुकाबले में क्या है, स्लो है। ठीक है, आप जैसे कि अगर हम डिश में पानी रखें तो हम देखेंगे कि वो कुछ घंटों के बाद जो है कि उसकी सरफेस से जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है कि इवेपोरेशन जो है वो क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है, जबकि बॉइलिंग जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज नहीं करता। अब कूलिंग इफेक्ट जो है वो कैसे कॉज होता है। ठीक है, आप देखिए कि अगर हम क्या है परफ्यूम या स्प्रिट वगैरह जो है वो अपनी हथेली पर फेंकें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी हथेली जो है वो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है वो क्या ठंडी फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी क्या रीजन है कि आप जो अब इसकी नेचर जो है वो चेंज होती है, जैसे स्प्रिट हो गया, एसीटोन जो हम क्या है नेल पेंट रिमूवर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है कि बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, उनका जो है इवेपोरेशन का जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, जैसे ही हमने अपनी हथेली में फेंका वो 1-2 सेकंड्स के अंदर हमारी जो है वो हाथ से जो है वो हमारी हाथ से क्या करेगा, हीट को भी अपने साथ लेके जो है वो इवेपोरेट होगा। इस वजह से जो है वो हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो कॉज होता है। ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो उसको करने में भी जो है वो है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है कूलिंग इफेक्ट की वजह से। हमारी बॉडी में जब पसीना आता है, ठीक है, तो पसीने हमें क्या फील होता है, उसमें जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इससे जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, ओके, नाउ वी डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इवेपोरेशन पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो क्या है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनको हम। सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर। अब हमारे पास जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस भी उतना ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे कि आप देखें कि कपड़े जब हम जो है वो गर्मियों में खुश्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, बजाय के सर्दियों से, क्योंकि हमारे पास गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज होता है और इस वजह से जो कपड़े हैं वो हमारे पास जल्दी सूखते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास सरफेस एरिया। ठीक है, लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज द चांस टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, जितना एरिया हमारे पास ज्यादा होगा कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा चांस है उस एरिया से जो है वो एस्केप होने का। ठीक है, इस वजह से जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपके पास जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो भी ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि अगर हम क्रस्ट किए हुए कपड़ों को जो है वो एक वायर पे सूखने के लिए डालें और एक जो है वो हम स्प्रेड आउट करके जो है वो डालें, तो कौन सा जो है क्लॉथ ज्यादा जल्दी ड्राई होंगे? डेफिनेटली जिनको हमने क्या है स्प्रेड आउट करके, जिनको हमने फैला के जो है वो वायर पे डाला है। ठीक है, क्योंकि उनका जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, इस वजह से वहां से जो है वो मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट होंगे, तो आपके कपड़े जो है वो वाले जो है वो जल्दी ड्राई होंगे। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, विंड है, हवा। द रेट ऑफ वेपोरेशन इज हायर इफ इट इज विंडी। ठीक है, वेपोरेशन का जो है प्रोसेस ज्यादा तेज होगा अगर जो है वो हमारे पास विंडी
यानी कि विंड जो है वो होगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी आप कपड़ों से ही ले लें कि जैसे हम कपड़े जो है वो ड्राई करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास हवा तेज चल रही होती है तो उसमें हमारे पास कपड़े जल्दी सूखते हैं। अब इसकी क्या रीजन है कि जो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, हवा के साथ जल्दी से जो है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज होता है, ठीक है। अब थर्ड जो है हमारे पास नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की जो है वो नेचर पे भी बेस करता है। जैसे कि हमने देखा कि वाटर जो है वो देर से जो है वो इवेपोरेट होगा, जबकि जो हमने देखा था एसीटोन, स्प्रिट वगैरह है, पेट्रोल है, वो क्या करते हैं, वो जल्दी जो है इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जल्दी से इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है उनमें जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा जल्दी होता है, ज्यादा तेज होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में और वेपोराइजेशन में जो है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।